हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा पाल मैथ्स। दोस्तों आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो दोस्तों कक्षा 9 का ये चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक्स का मैथ्स की बुक्स होती है एनसीईआरटी की, और उसमें संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। मैं पहले चैप्टर से ही स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में संख्या के बारे में बताया गया है। संख्या के बारे में जैसे संख्या होती हैं धन पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, या परिमेय या अपरिमेय संख्याएं के बारे में बोला जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, शुरू से ही हम डेफिनेशन लिखते हुए चलते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? धन पूर्णांक देखते हैं। धन पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से लेके 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। जो 1 से स्टार्ट होकर और अनंत तक हों तो वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनका प्रतीक प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N या कैपिटल I के ऊपर प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, से शो करते हैं। आगे देखते हैं कौन सी संख्याएं आती हैं। आगे आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी सम्मिलित हो। शून्य सहित धन पूर्णांक, शून्य सहित धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य सहित धन पूर्णांक संख्याएं मतलब उसके साथ शून्य भी हो और ये 1 2 3 अनंत तक संख्याएं भी हों, तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित धन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें जीरो भी सम्मिलित होगा और सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो इन्हें कैसे शो करते हैं? इन्हें W से शो किया जाता है। इन संख्याओं को W से शो करते हैं। देखते हैं अगली कौन सी संख्याएं आती हैं। अगली संख्याएं आती हैं ऋण पूर्णांक। हमने धन पूर्णांक पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, अब पढ़ते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक जो जीरो से छोटी होती हैं, या हम बोलें तो उल्टी होती हैं। ऐसी संख्या जिनमें अनंत से या ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ऐसी संख्या जिनमें ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित हों। जैसे हम स्टार्ट करते हैं अनंत की तरफ से, इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी, -3, -2, -1 इस तरीके से। तो इन संख्याओं को ऋण पूर्णांक बोला जाता है। नेक्स्ट संख्याएं देखते हैं। बात आती है पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं?
पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांक जिसके अंदर ऋण पूर्णांक हो और शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह हो, शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह हो, समूह पूर्णांक कहलाता है। समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांक का समूह। ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। तो इनका संकेत आई होता है। इन्हें आई से, कैपिटल आई से शो करते हैं। ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है और प्लस में भी है, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे देखते हैं कौन सी संख्या आती हैं। आगे जाती हैं सम संख्याएँ। नेक्स्ट जाती हैं सम संख्याएँ। सम संख्याएँ कौन सी होती हैं? सम संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जो दो से विभाजित हों। ऐसी संख्याएँ जो दो से विभाजित होती हैं। वह संख्या सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6 और डॉट कहाँ तक, अनंत तक। विषम संख्याएं की बात कर लेते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं देखते हैं विषम संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं या नहीं हो पाती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। विषम संख्याएं कहा जाता है। देखते हैं कौन सी होती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट कहाँ तक, ये भी अनंत तक। तो हमने पढ़ा धन पूर्णांक के पूर्ण संख्या, ऋण पूर्णांक, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब पढ़ते हैं हम भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं के बारे में भी लिख लेते हैं। चलो, भाज्य संख्याओं के बारे में लिख लेते हैं। भाज्य संख्या के बारे में लिखते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6
8, 9 इत्यादि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब लिखते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं के बारे में लिखते हैं जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने देखा अभाज्य संख्या के बारे में, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से बहुत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं सहभाज्य संख्या के बारे में। सहभाज्य संख्याएं के बारे में 1 के स्थान पर यहाँ 2 भी हो सकता है। 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अब तो देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं उन्हें देखते हैं। सहअभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह समूह जिसमें या जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। संख्याओं का वह समूह जिसमें या जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी होती हैं वो संख्याएं लिखते हैं। जैसे कौन सी होती हैं? जैसे 2,5 ये कोई समूह या जोड़ा बोल सकते हैं इन्हें, युग्म 2,5, 3,7, 5,7 और आगे देखते हैं 8,11। तो ऐसे जोड़े सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो वह संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 2,5 का कोई जोड़ा है, उसके बाद 3,7 का, उसके बाद 5,7 और 8,11 ऐसे जोड़े जो कहलाते हैं सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में लिखते हैं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे वह संख्याएं जो P/Q के रूप में
क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे 5, 7, 22/7, 7/9 इस तरीके की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ लिख लेना P बटे Q की फॉर्म में जो होता है, जहाँ P और Q दोनों धन पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक। लेकिन कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर ना हो, वरना वहाँ अनंत प्राप्त होगा, वो परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखते हैं कौन सी संख्याएं होती हैं। पाई, √2, √3, माइनस का √2, माइनस का √3 और इस तरीके से इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। लास्ट जाती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? रियल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय जो संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने से प्राप्त होती हैं, वह संख्याएं वास्तविक। ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने से प्राप्त होती हैं, वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? वह संख्याएं होंगी जैसे -1,
2/3 माइनस का 4/7 कोमा पाई कोमा √2 कोमा √3 इत्यादि। तो दोस्तों आज हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। संख्या पद्धति हमारा चैप्टर है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। आप डेफिनेशन अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो दोस्तों आपको समझ में आई हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी, ऐसी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने से प्राप्त होती हैं, वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1 2/3 और माइनस का 4/7 कोमा पाई कोमा √2 कोमा √3 इत्यादि। उससे पहले हमने पढ़ी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई कोमा √2 कोमा √3 -√2 -√3 इत्यादि। उससे पहले पढ़ी हमने परिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, q नहीं बराबर होना चाहिए 0 के। 5,7 22/7 7/9 इत्यादि। उससे पहले हमने पढ़ी सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं का वह समूह जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य अनिष्ट गुणनखंड ना हो, वह संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,5 3,7 5,7 8,11। उससे पहले पढ़ी हमने अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,3 5 7 11। उससे पहले पढ़ी भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उससे पहले पढ़ी हैं फिर विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अनंत तक। सम संख्याओं के बारे में जाना हमने, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वह संख्या सम संख्या कहलाती हैं। 2 4 6 8 इस तरीके से अनंत तक। उससे पहले पढ़ी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इन्हें i से शो करते हैं। जैसे माइनस अनंत -3 2 0 1 से लेके प्लस तक। ऋण पूर्णांक के बारे में जानना, ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित हों, जैसे अनंत से स्टार्ट होते हुए नीचे घटते चले जाएं, 0 से भी नीचे, वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना हमने, शून्य सहित धन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3। इन्हें संख्याओं को W से शो करते हैं, संख्याओं के समूह को। धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3। इस प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N या I से शो करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको कुछ डेफिनेशन लिखवाई हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, आप बहुत अच्छा गणित सीख सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।